उतलंघा न्यूज देखिए जम्मू दर्शक संगवारी मल्ला ये उतलंघा के जय जोहार। तो देखो घटना दुर्घटना ला जोन सरोकार करते आप सब बुझला सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज एक पत्रकार वार्ता में जानकारी दी है कि केंद्र सरकार ढार ले छत्तीसगढ़ पर 8,46,921 प्रधानमंत्री आवास के मंजूरी प्राप्त हो गए है। अब ये आवास के निर्माण के बाद संबंधित हितग्राही बनला जल्द ही मकान सौंपे जाही। एक पत्रकार वार्ता में मुख्यमंत्री के संग में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, दुर्ग के विधायक गजेंद्र यादव और मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार भी मौजूद रहे हैं। मुख्यमंत्री हकीम के छत्तीसगढ़ पर एक खुशी की बात है कि पाछू 5 बछर में कांग्रेस के सरकार जब रही से तो प्रधानमंत्री आवास के लोगन मनला हितग्राही बनला मकान नहीं मिल पाई रही से खबर की राज्यांश के योगदानों में नहीं रही से एकर सेती केंद्र डाहर ले प्राप्त धनराशि दूसर राज्य ला आवंटित कर देगी रही से। राज्य सरकार के तत्कालीन गड़बड़ी के कारण 18 लाख परिवार मन प्रधानमंत्री आवास के तहत मकान पाए से वंचित हो गई है, लेकिन उनकर सरकार बनते ही पहला कैबिनेट के बैठक में पीएम आवास की योजना मंजूरी देगी। एक बाद हितग्राही मन के सूची के सरकार ला पहुँचाएगी से ओकरे आधार में करीब 8,46,000 मकान की स्वीकृति मिले है। एमा विशेष पिछड़ी जनजाति पर 24,000 मकान बनकर तैयार हो गए है। मुख्यमंत्री आरोप लगाएं कि 47,090 लोगों के आवास पिछले सरकार में दूसर योजना में चले गई थी से जेखर से ओमन ला मजूरी मिले में दिक्कत हुआ थी से अब ओहू में से 25,000 लोगों मन ला मकान मंजूर कर देगी है। ब्यूरो एससीसी 2011 जिस सूची के लोग पिछले 5 साल में वंचित हो गए थे और सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही वंचित हो गए थे, बाकी सभी प्रदेशों में एससीसी 2011 की सूची वाले प्रधानमंत्री आवास से लाभान्वित हो गए थे, लेकिन यहाँ की सरकार की निष्क्रियता के कारण या मतलब नहीं करवाने के कारण वंचित हो गए थे। तो आज जो हम लोगों को 8,46,921 प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति मिली है, उसमें से 6,99,331 प्रधानमंत्री आवास 2011 वाली सूची में से है और बाकी 1,47,600 ये जो आवास प्लस वाले हैं, आवास प्लस जिस प्रदेश ने एससीसी 2011 की सूची वालों को प्रधानमंत्री आवास का निर्माण करवा दिया, उनके यहाँ आवास प्लस भी शुरू हुआ। तो हमारे यहाँ तो एससीसी 2011 के लोग ही लाभ नहीं ले पाए थे, तो आवास प्लस का तो प्रश्न ही नहीं उठता था। लेकिन आज एक साथ एससीसी 2011 का 6,99,331 और उसके साथ ही साथ 1,47,600 ये आवास प्लस वाले हैं जिनकी भी स्वीकृति छत्तीसगढ़ को मिली है। और बाकी पीएम जनमन योजना जो पीडीपी लोगों के लिए है, विशेष रूप से अनुसूचित जनजाति के लोग जो राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाते हैं, जैसे कोरवा, बिरहो, अबूझमाड़िया, पंडो, बैगा, इनके लिए जो पीएम जनमन योजना हमारे प्रधानमंत्री जी चला रहे हैं, उसमें 24,064 ये प्रधानमंत्री आवास बन रहा है, बहुत पूर्ण भी हो चुके हैं। और आप लोगों को भी हम बताना चाहेंगे कि पिछली कांग्रेस की सरकार ने जब विधानसभा का चुनाव आया तो एक प्रधानमंत्री आवास योजना का शुरुआत किया था, जिसमें 47,090 लोगों की स्वीकृति दी थी उन्होंने और एक किस्त भी जारी किया था 25,000 का। हम लोग कोई भेदभाव नहीं करते हुए उनको भी अपने आवास योजना में शामिल कर लिए हैं और दूसरी किस्त जारी कर दिए हैं और तीसरी किस्त भी उसमें जारी कर रहे हैं। तो ये उदारता हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार ने इन 47,090 लोगों के ऊपर में भी किया है और पिछले जनवरी से लेकर अगस्त तक ये 8 महीने में 1,99,000 प्रधानमंत्री आवास का निर्माण जो कई अधूरे थे उसको भी पूर्ण कराने का काम छत्तीसगढ़ की सरकार ने किया है। इस तरह से कुल मिला के हम लोग आने वाले समय में जो 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की बात कही थी, वो 18 लाख आवास गरीबों को हमारी सरकार देने के लिए वचनबद्ध है। उतलंघा न्यूज सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो
बेसबर। प्रदेश के कृषि मंत्री और रामानुजगंज क्षेत्र के विधायक रामविचार नेताम बलरामपुर के दौरा में किसान मंच से मुलाकात करी। यह मौके में ग्रामीण मन की शिकायत रही कि किसान क्रेडिट कार्ड के नाम में यहाँ फर्जी तरीका से लोन देके बड़े काम पिछले 5 साल में करेंगे है। जिले भर के किसान मन के नाम में पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में कतकुन फर्जी तरीका से खाद और बीज के नाम में जो कर्जा देगे है ओकर जाँच की जरूरत है। इस शिकायत को सुनने के बाद कृषि मंत्री रामविचार नेताम आश्वासन दिन है कि 5 साल के जतका भी KCC लोन के प्रकरण है ओकर नवा सिरे से कलेक्टर डाले जाँच करे जाही। एवं जो भी फर्जी लोन के प्रकरण रहे तेमें संबंधित अधिकारी मन के खिलाफ भी कार्रवाई करे जाही। कृषि मंत्री की कहना है कि यदि अधिकारी मन की मिली भगत से कोई फर्जी किसान लोन लेके और रकम के तो दूसरा जगह इस्तेमाल करे है ओहू मामला में संबंधित दोषी व्यक्ति के खिलाफ कड़ा से कड़ा कानूनी कार्रवाई करे जाही। बैंकों के जो कोऑपरेटिव बैंक है उसमें KCC के नाम पे गरीबों का बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी हुआ है। मैंने अभी रामानुजगंज में प्रकरण लाया है, उसकी जांच करा करके संबंधित लोगों को जेल भेजा है। इस क्षेत्र में भी पश्चिमी क्षेत्र रघुनाथ नगर से लेकर के बलंगी तक और पूर्वी तक यहाँ की भी बहुत सारे जो कोऑपरेटिव की बैंकें हैं उन बैंकों के माध्यम से भी KCC के नाम पर और कर्जा के नाम पे खाद बीज के नाम पर फर्जी लोन दिया गया है। और फर्जी लोन इसलिए लिया गया कि सरकार कांग्रेस की ही रहेगी तो शायद वो कर्जा माफ में चला जाएगा। इस लालच में लोग जो है फर्जी लोन निकाल लिए। अब जब लोन वो लोग नहीं पटाए और लोन का जब रिकवरी होना शुरू हो रहा है तो किसान बेचारे हड़बड़ा रहे हैं, दौड़ रहे हैं। आज ही मेरे पास आवेदन आया है और इस क्षेत्र में भी मैंने जांच करने का निर्देश दिया है। कलेक्टर को हमने बोला है कि संबंधित SDM और तहसीलदार को वहाँ ड्यूटी लगाया जाए, उसमें देखें और हर जो गांव है, हर पंचायत, उस पंचायत का लिस्ट निकालें कि किस पंचायत में किस गांव में कितना कितना कर्जा लिया गया है और उसका सूची चस्पा कर दें। तो अगर आहरण हुआ होगा, गलत तरीके से कर्जा लिया गया होगा तो पता चल जाएगा कि हम कर्जदार नहीं हैं। तो इस तरह का भी है। बाकी जहां ज़रूरत होगी उसके आधार पे हम सब जो है बैंक के ब्रांच भी खोलेंगे। बाकी भी जनहित में जो भी फैसला करना होगा हम सब लेंगे। निश्चित ही जेल जाएगा और संबंधित जो बैंक का जो कर्मचारी है, कोऑपरेटिव बैंक से जुड़ा हुआ जो भी कर्मचारी हैं, उनके मिली भगत से ही, उनके षड्यंत्र से ही हुआ है। अब जो उसमें संलिप्तता जिसकी रही होगी वो धीरे धीरे जांच में पता चलेगा। तो मैं इस क्षेत्र के तमाम सारे पुलिस के अधिकारी हैं और SDM तहसीलदार हैं, उनसे भी मैं यही चाहूँगा कि इसको पूरे सच्चाई के साथ और पूरी सक्रियता के साथ, पूरी निष्पक्षता के साथ इसकी जो है जांच करें और सही लोगों का पहचान करके उसको राहत दें। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज़। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के कहना है कि केंद्र सरकार है छत्तीसगढ़ राज्य पर जो 8.5 लाख प्रधानमंत्री आवास के तहत मकान के स्वीकृति दे है ओला जल्दी ही निर्माण करके हितग्राही मन उपलब्ध कराए जाही। एक बाद अवैया दिन में 1,90,000 आवास के जो पूर्व के स्वीकृति है ओहुला निर्माण करा के हितग्राही मन सौंपे के काम करे जाही। उनका कहना है कि दूसरे राज्य की जो स्थिति है ओखर से तुलना करत अब छत्तीसगढ़ में भी PM आवास के तहत मकान निर्माण के काम ला गति दे जाही, जेखर से ज्यादा हितग्राही मन ला उनका हिस्सा के मकान दिवाए जा सके। नहीं, मैंने जो अभी आपको बताया, देश की सरकार ने 32,50,000 प्रधानमंत्री आवास दिए हैं, जिसमें से SECC डाटा 2011 के आधार पर जिन राज्यों को आवास दिया गया है उसमें सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ है। 6,99,000 आवास दिए गए। अन्यथा बाकी सभी राज्यों को SECC डाटा में उनको आवंटन नहीं है, अर्थात उन्होंने पूर्ण कर लिया अपना आवास और आवास प्लस पर वो काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में वो शेष रह गया था 6,99,000 आवास अभी छत्तीसगढ़ को मिला है।
उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का बड़ा प्रयास है और माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार है। ऐसे ही 2011 के SECC डाटा के बाद आवास प्लस की सूची से भी, जिसके आधार पर अन्य राज्यों को दिया गया है, छत्तीसगढ़ को भी 1,47,000 आवास दिया गया है और कुल मिलाकर 8,40,931 प्रधानमंत्री आवास अभी छत्तीसगढ़ को स्वीकृत किए गए हैं। उनका ये भी कहना है कि राज्य सरकार की प्राथमिकता में PM आवास योजना सबसे पहली है। काबर की कई गरीब परिवार के लोगन मन ला अभी भी खुद के मकान में रह के सुविधा नहीं मिला थे। एकर सेती ओमन मन ला खुद के मकान उपलब्ध कराना केंद्र और राज्य सरकार की सबसे पहली प्राथमिकता में शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट उत्लंघा न्यूज। सोर संदेश दबज उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिला के केल्हारी तहसील के अंतर्गत बिछिया रोड में लगातार अवैध कब्जा की शिकायत प्रशासन के पास पहुंचत रही से इस संबंध में तहसीलदार करमचंद जाटवार से भी जब चर्चा करेगी तो उनका कहना है कि ग्रामीण क्षेत्र में सरकारी नजूल जमीनों पर कब्जा की शिकायत अक्सर प्राप्त होत रही से एक आधार में स्थानीय लोगन मन से चर्चा करे के बाद कतको जमीन ला अतिक्रमण से मुक्त कराए पर विशेष अभियान भी चलाए गए हैं। एमे केल्हारी के पुलिस जवान मन के भी मदद ले गए हैं। कावर की कतको गाँव बलुआ की स्थिति भी बने के आशंका बढ़ गई रही से केल्हारी के तहसीलदार के कहना है कि अब अवैध कब्जा करने वाला व्यक्ति मन के ऊपर कानूनी कार्रवाई करे जाही। उनका ये भी कहना है कि ग्रामीण क्षेत्र में निस्तारी के जमीनों पर कब्जा करने वाला कोई भी व्यक्ति या संस्था हो ओकर खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई करके अतिक्रमण अभियान ऊपर विशेष दबाव डाले जाही। एवं जिला प्रशासन के भी निर्देश यही है कि सरकारी जमीन ला लगातार कब्जा से मुक्त रखे जाए ताकि कहीं कोई बड़ी योजना पर जब जमीन की उपलब्धता के आशंका बढ़े तो वहाँ जमीन उपलब्ध होना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तराखंड न्यूज। सोर संदेश दबज उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। बैकुंठ स्थित अल्ट्राटेक सीमेंट वर्क्स के CSR मद से शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बहेसर के परिसर में बड़े पैमाने में पौधारोपण करेगी। एमे संयंत्र के HR प्रमुख शिखा राठी अशोक के पेड़, सरपंच किरण सोहन वर्मा बादाम के पेड़ और प्राचार्य सुंदरलाल डहरिया नीम के पेड़ के रोपण करीन। संग संग अतिथि मन के प्रेरणा से विद्यार्थी मन भी करीबन 500 पौधा के रोपण करीन है। ये मौका में ग्राम पंचायत बहेसर के सरपंच किरण सोहन वर्मा लइका मन ला पेड़ के महत्व के बारे में बतावत कि के पेड़ पौधा से केवल एक पीढ़ी ही नहीं बल्कि आने वाला कई पीढ़ी सुरक्षित महसूस करते। काबर के घर से पर्यावरण के संरक्षण होते। एक स्थिति हर व्यक्ति ला हर महीना कम से कम एक पौधा के रोपण करना चाहिए ताकि धरती ला बचाए के अभियान में सफलता प्राप्त करे जा सके। ये मौका में प्राचार्य सुंदरलाल डहरिया पेड़ के महत्व से विद्यार्थी मन परिचित कराई। मैं अल्ट्राटेक से विभाग प्रमुख HR विभाग प्रमुख शिखा राठी। हमारे यहाँ CSR के सौजन्य से हम लोग स्कूल में और नियर बाय विलेज में बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते रहते हैं। उन्हीं सारी एक्टिविटीज़ के तहत हमने पिछले साल भी यहाँ पर 1000 पेड़ लगाए थे, जिसमें से अभी 90% जीवित है और इस बार हमने 500 पेड़ लगाए हैं। उनके लिए भी इतने पेड़ लगाने से स्कूल की हरियाली बनी रहेगी। आज स्कूल में हमने इस गांव की सरपंच मैडम के साथ में और स्कूल के प्रिंसिपल के साथ में काफ़ी वार्तालाप के बाद बहुत सारे निर्णय भी लिए हैं कि स्कूल के बच्चों के लिए भी हम स्पेशल क्लास ऑर्गेनाइज करेंगे, स्पेशल कैरियर काउंसलिंग करेंगे, जिसमें हम कुछ लोग जिनको इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है उन्हें लेके आएंगे, जिससे बच्चों के मन में जो भी क्वेश्चन आंसर हैं अपने कैरियर को लेके, जो भी उनकी कुछ ऐसे आंसर हैं जो उनको नहीं मिल पाते हैं, उनको एक नई दिशा मिलेगी और वो अपने कैरियर को ज़्यादा सुचारू रूप से दिशा दे पाएंगे। विद्यार्थी मन के कहना से कि आज मन जो पेड़ के रोपण करे हैं ओखर अवैया दिन में संरक्षण के भी संकल्प खुद ले हैं, जेकर से यहाँ स्कूल के परिसर काफी हरा भरा रखे में मदद हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तराखंड न्यूज। सोर संदेश दबज उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। भिलाई की एक कुरियर कंपनी में करही शाखा के पार्सल ऑफिस में चोरी की घटना के खुलासा दुर्ग पुलिस करे में सफलता हासिल करे है। इस संबंध में पुलिस के अधिकारी डहार ले बताए गए है कि पुलिस अधीक्षक जितेंद्र शुक्ला से मिले मार्गदर्शन के मुताबिक मुखबिर मन के सूचना रही से ओखरे आधार में लगातार कुरियर सर्विस के आसपास के CCTV फुटेज के जाँच करेगी। जौन चोरी की घटना हो रही से उमे कुरियर के दफ्तर के मुख्य शटर के दरवाजा टूटे रही से संगे संग वहाँ के नगद राशि भी गायब रही से पूछताछ के आधार में
में हुंडई कार के नंबर पता करेगी। इस वक्त बाद ये मालूम हो कि ये हुंडई कार एक दूसरे शहर में रहने वाला कोई सुनील नाम के व्यक्ति के है, जगह इस्तेमाल चोरी की घटना में करेगी है। पुलिस डाले संदेह के आधार में सुनील कावड़े बालाघाट निवासी के गिरफ्तारी करेगी। इस वक्त बाद पूछताछ के दौरान वह बताई कि लगातार भिलाई होकर आना जाना रही से। वहीं दूसरा आरोपी संतोष लिल्हारे वो भी बालाघाट के निवासी है। ओला भी हिरासत में लेकर पूछताछ करने के बाद अमेजन कुरियर सर्विस के दफ्तर में चोरी के मामला उजागर हुए है। ये मामला में सिरसा से निरीक्षक जितेंद्र कुशवाहा, आरक्षक वसीम खान और साथ के कांस्टेबल मन की भूमिका काफी महत्वपूर्ण रही से। फिलहाल आरोपी के कब्जा से 98,000 रुपए नकद और चोरी में इस्तेमाल करे जाने वाला एक कार बरामद कर ली गई है। ये 22 और 23 अगस्त के मध्य की रात की घटना है। लगभग 3 बजे अमेजन वेयर हाउस जो करेडी में स्थित है, थाना चौकी जेवरा सिरसा में, तो वहाँ पर अमेजन वेयर हाउस में घुसकर वहाँ पर चोरी करने की घटना है। इसमें एक अलमीरा से कैश चोरी किया गया। इसके जब इसमें एफआईआर की गई और फिर पुलिस ने जब विवेचना की तो सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से एक गाड़ी को आइडेंटिफाई किया गया। गाड़ी का ओनर सुपेला थाना क्षेत्र के यहाँ के अंतर्गत रहने वाला है। जब कार ओनर से बात की गई तो उसने बताया कि वो गाड़ी उसके 2 परिचित व्यक्तियों द्वारा इस्तेमाल की गई थी, जो बालाघाट मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। उस सूचना पर एसीसी में जनरली कैश रहता है और सिक्योरिटी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं रहती। इसी वल्नरेबिलिटी को इस्तेमाल करते हुए उनके द्वारा प्रोबेबली अमेजोन के वेयर हाउस में चोरी की। ब्यूरो रिपोर्ट उत्लंघा न्यूज। सोर संदेश दबज उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। बलरामपुर जिला के चांदो थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक बुजुर्ग महिला के 2 महीने पहले हुए हत्या के मामला में एक दंपति ला गिरफ्तार करे गए है। बताया गया है कि महिला ऊपर टोलही के शक में उखर ऊपर पत्थर से वार करके उखर हत्या कर दी गई से और उखर शवला जंगल में फेंक दी गई से। लेकिन 2 महीने के बाद झारखंड की सीमा में महिला के शव के केवल कंकाल ही बरामद करी गई है। पुलिस डहारले कंकाल के डीएनए टेस्ट कराए से महिला के शव होने के बाद उजागर हुई। एक बाद संदेह के आधार में जब दंपति मन से पूछताछ करेगी तो मन हत्या के बातला स्वीकार करी है। इस संबंध में पुलिस अधिकारी शैलेंद्र पांडे के बयान आए हैं कि दंपति में से फिलहाल पूछताछ करे जाते कि हत्या के पीछे का मकसद रही से। इस संबंध में प्राथमिक पूछताछ में आरोपी दंपति में स्वीकार करी है कि 3 बच्चा मन के मौत के बाद उमन बार बार यह शक होते है से कि बुजुर्ग महिला टोनी के रूप में उमन के बच्चा ऊपर कोई जादू टोना करत है। एक बाद ही मन हत्या करने की योजना बनाए रही। फिलहाल घटना की जाँच शुरू कर दी गई है। ये पूरा घटनाक्रम है नवंबर 2023 का। वो महिला जिसकी मृत्यु हुई या जिसकी हत्या की गई है वो 65 से 70 साल के आसपास उम्र की थी। उसको अपने लेवल पे घर वाले खोज रहे थे। थाने में सूचना जनवरी 2024 में प्राप्त हुई और उसको मर्ग जांच में लिया गया। मर्ग जांच में जब्ती के लिए जब टीम पहुंची, पुलिस टीम घटनास्थल पर, तो वहाँ पे सिर्फ महिला की खोपड़ी और टिबिया बोन मिली और कुछ नहीं मिला। तो उसको पीएम के लिए डॉक्टर के पास भेजा गया। डॉक्टर ने 2 चीज़ों को लिखा, फेस रिकग्नाइजेशन के लिए लिखा और डीएनए टेस्ट के लिए। उसका डीएनए टेस्ट कराया गया। उसके लड़के का सैंपल लेके दोनों मैच खा गया। उसके लड़के का बयान प्लस गांव वालों के बयान से साबित हुआ कि कौन मारा है। जादू टोने के शक में उसकी हत्या की गई। रहने वाले सरगुत के हैं, झारखंड भंडरिया थाना के। उनको गिरफ्तार किया गया और न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। इसमें आईपीसी की धारा 302, 201, 34 के तहत उनकी गिरफ्तारी हुई। अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट उत्लंघा न्यूज। सोर संदेश दबज उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। सूरजपुर जिला में पाछो कुछ महीना से लगातार सरकारी जमीन में कब्जा करे के मामला बढ़ा जावत है। वहीं रोजाना कहीं न कहीं कीमती सरकारी जमीन पर कब्जा की शिकायत भी प्रशासन के पास पहुंचत है। इसमें लटोरी भंडारपारा के ग्रामीण गांव के सरकारी जमीन पर फर्जी तरीका से पट्टा बनवा के कब्जा करे की शिकायत कलेक्टर के पास पहुंची से इनमें पट्टा ला निरस्त करे की मांग भी करेगी है। गाँव के रहिया मन के कहना है कि पंचायत में कुछ ही जमीन अब निस्तारी पर बाँचे है। यदि ओहू में कोनो ताकतवर व्यक्ति डाहर ले कब्जा कर ले तो गांव के लोगन मन निस्तारी बर कहाँ जाही। एक स्थिति प्रशासन ला ये जमीन के कब्जा तत्काल छुड़वाए के कोशिश करना चाहिए। हमारे तहसील लटोरी ग्राम पंचायत भंडारपारा के आए हैं ग्रामीण हमारे साथी, हमारे ही तहसील के हैं
और वहाँ विवादित जमीन जो वहाँ का मुखिया सरपंच स्वयं काबिज करके अवैध रूप से राजनीतिक तौर पे और किसी और अपने ताकत से पट्टा बनवा के, और इसमें और उनके साथी जो भी उसमें पंचगढ़ हैं, ये अवैध रूप से जनता के लिए, जनमानस के लिए गलत है। और यहाँ मैं मीडिया के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि ये पट्टा जो बना है, इनका जो अनावश्यक दर, इस सबको निरस्त करें और हमारे जो तहसील के ग्राम लटोरी के पंचायत के, उनको वहाँ सार्वजनिक रूप से कुछ भी, या बैला चराने के लिए हो, चाहे खेल कूद के लिए हो, चाहे और कुछ भी सार्वजनिक भवन या अगर कुछ निर्माण के लिए ये ज़मीन उपलब्ध कराया जाए हमारे जिला प्रशासन शासन की ओर से। बहुत हताश और दुख है कि हमारे ग्राम लटोरी भंडारपारा में थोड़ा सा ज़मीन है, शासकीय भूमि है और हम लोग का निस्तारी भूमि है। उस निस्तारी भूमि में पैसे वाले, रसूल वाले, वो लोग पैसे के ताकत में पूरा कब्जा कर लिए हैं। और कब्जा करने के बाद कोई भी आदमी वहाँ जाता है तो मारपीट का भी धमकी देते हैं और मार भी दिए हैं। और गांव वाले पूरे आक्रोश हैं कि भाई अतिक्रमण जो किए हैं सरकारी भूमि में, सब सरकारी भूमि हटना चाहिए। तो हमारे ग्राम पंचायत का गौरू, बछरू, छेरी, पठरू सब वहीं जाएं, चरें और कोई भी शासकीय मकान आता है वो बने। और गांव में उन लोग का इतना दबंग है कि किसी को नहीं डरते हैं। चार के बीच में भी बोलते हैं कि हम उसको जान से मार देंगे। कौन कर रहा है ऐसा? ये बोलते हैं, ललित राजवाड़े बोलता है, सुखदेव राजवाड़े बोलता है, शंकर राजवाड़े लोग भी बोलते हैं कि जान से मार देंगे उन लोगों को हम लोग, लेकिन हम जमीन नहीं छोड़ेंगे। इस संबंध में सूरजपुर के एसडीएम जगन्नाथ वर्मा बताएं कि ग्रामीण मन से जो शिकायत मिले है ओकर जांच करे के बाद निश्चित रूप से जमीन के कब्जा हटाए पर सरकार ढाले नियम के अनुसार कार्रवाई करी जाही। अभी जैसा कि आपके समक्ष इन्होंने बताया, करीब 50 की संख्या में ग्रामीण आए यहाँ पे लटोरी के। इनका कहना है कि वहाँ की शासकीय ज़मीन है, खसरा नंबर 1026/1 और 1026/2 सुखलाल चेरवा के नाम से ज़मीन दर्ज है। तो ये ज़मीन पे उनका कहना है इनका कि वो फर्जी पट्टा बनवा लिया है। तो ये फर्जी पट्टा जांच का विषय है। यदि ये मान लेंगे कि वाकई में पट्टा फर्जी है तो नियमानुसार इसको निरस्त करने की कार्रवाई, पट्टे के निरस्त करने की कार्रवाई हम करेंगे। अवैध कब्जा के आगे भी जो शिकायत मिली में प्रशासन ढाले तत्काल त्वरित कार्रवाई करे के आश्वासन लोगन मन ला देगे है। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। बलरामपुर में आज कॉलेज जाने वाला छात्र छात्रामन राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 343 में लंबा समय तक चक्का जाम करीन। ये विद्यार्थी मन के मांग रही से कि मुख्य सड़क लगातार टूटे फूटे हालत में हवे, जेकर से मन ला आवाई जगह में काफ़ी परेशानी के सामना करना पड़ा थे। एक संगे संग यहाँ आए दिन दुर्घटना के शिकार भी लोगन मन होवत थे। एक स्थिति प्रशासन से मांग थी कि सरकार काल सड़क के मरम्मत करे और लोगन मन के आवाई जगह के साधन ला व्यवस्थित ढंग से उपलब्ध कराए के काम में सफलतापूर्वक पूरा करे। राजपुर इलाके में जो चक्का जाम करेगी से उनमें अलग अलग कॉलेज के छात्र मन बड़ी संख्या में शामिल हो रही है। एवं जम्मू छात्र मन के आंदोलन के दौरान ये मांग रही है कि प्रशासन ला मुख्य सड़क के मरम्मत के काम तत्काल पूरा करके बलरामपुर और आसपास के इलाका में संपर्क रखने वाले जितना भी प्रमुख सड़क है ओला व्यवस्थित रूप से अच्छा निर्माण कराना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। प्रदेश में शिक्षक मन के भर्ती की प्रक्रिया में बीएड और डीएलएड उपाधि प्राप्त अभ्यर्थी मन के बीच में अलग अलग भेद करे के स्थिति राज्य सरकार के फैसला के खिलाफ आवेदक मन हाई कोर्ट में केस करी रही, जिसमें उमन मन ला जीत हासिल होने से एक बाद ये मामला में सरकार अपन पक्ष रखे व सुप्रीम कोर्ट के शरण ले रही से, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद ये केस ला खारिज करके हाई कोर्ट के आदेश ला सही बताए गए है। हाई कोर्ट के आदेश सही बताए के बाद डीएलएड अभ्यर्थी मन अब राज्य सरकार से मांग करते थे कि उमन ला जहाँ कहीं भी पात्रता के अनुसार नौकरी के अधिकार बनते उला तत्काल आदेश जारी करे जाए, जेखर से उमन मन अपन नौकरी में नियुक्ति प्राप्त करके ज्वाइनिंग कर सके। राज्य सरकार है जो हम लोग को डीएड धारी को जल्द से जल्द नियुक्ति दे। जैसे कि आप सबको ज्ञात होगा कि जो 29 फरवरी को हाई कोर्ट ने अपना आर्डर रिजर्व रखा था, उसका 2 अप्रैल को आर्डर प्रेषित हुआ था, जिसमें एक लाइन से कहा गया है कि छत्तीसगढ़ में बीएड धारी योग्य नहीं है प्राइमरी टीचर के लिए।
और सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त के अपने फैसले में स्पष्ट कहा है कि 11 अगस्त के बाद कोई भी राज्य में बीएड धारी प्राइमरी टीचर में एलिजिबल नहीं रहेंगे। उसके बावजूद भी छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने चुनावी फायदा उठाने के लिए उन लोग को आनन फाना में नियुक्ति दे दिया गया है, जो कि नियुक्ति सितंबर में हुआ है, 11 अगस्त के बाद हुआ है। उसके खिलाफ हम हाई कोर्ट में केस किए, हाई कोर्ट में जीत गए। हाई कोर्ट ने 6 सप्ताह का समय दिया गया था डीपीआई सरकार को, लेकिन सरकार ने इसको मनमानी ढंग से इग्नोर करते हुए कुछ इसमें फैसला नहीं किया और हमारे खिलाफ में ही सरकार और बीएड ने मिल करके सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर किया। उसमें लगभग 3 से 4 सुनवाई हुआ और अंततः हम लोग की जीत हुई। 28 अगस्त को राज्य सरकार की एसएलपी और बीएड धारियों की एसएलपी को खारिज कर दिया गया है। तो हम अब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सभी तरफ से जीत चुके हैं। तो हम लोग बीएड संघ जितने भी हैं बीएड धारी, राज्य सरकार से भी निवेदन करेंगे जितना जल्दी हो सके हम लोग को नियुक्ति दे, हमें अपना हक दिया जाए। हाई कोर्ट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का अभी करंट में 28 अगस्त को जो बीएड के खिलाफ केस डिसमिस हुआ है, उसके परिपक्ष में कलेक्टर महोदय से मिलने आए हैं कि वो सरकार को पत्र प्रेषित करे और कहे कि सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है कि बीएड जो है वर्ग 1 से वर्ग 3 में जो वर्ग 3 में जो अपात्र हैं उनको जल्द से जल्द उनको सरकार बाहर निकाले और हम डीएड अभ्यर्थी को उनकी जगह नियुक्ति दें। हम बेरोजगार हैं, लगभग 1 साल से घर की धन संपदा बेचकर, अपने गहने बेचकर, यहाँ तक कि हमने अपने मंगलसूत्र तक को बेचा है, गिरवी रखा है, यहाँ तक लड़े हैं और कितना लड़े। अब राज्य सरकार से विनती है कि इतना अत्याचार हम पे ना करें, जल्द से जल्द हम डीएड धारी को नियुक्ति दें, क्योंकि अब हमें इतना हिम्मत नहीं रह गया है कि और कितना लड़े। हम भी आपके बच्चे हैं, तो आपसे विनम्र निवेदन है कि जल्द से जल्द हमको नियुक्ति दें। धन्यवाद। इस संबंध में कलेक्टर राहुल देव जानकारी दी है कि कोर्ट के आदेश के बाद सरकार से जैसे भी निर्देश प्राप्त हुई उसके अनुसार कार्रवाई करे जाही। कोर्ट के कुछ जो जजमेंट है उनका हवाला देते हुए आवेदन दिया तो शासन स्तर से संबंधित है, उनके ज्ञापन को शासन स्तर पर भेजा जाएगा और उसके बाद जैसा निर्देश प्राप्त होगा शासन स्तर के कार्रवाई। फिलहाल ये फैसला अभ्यर्थी मन के पक्ष में आए से बीएड और डीएलएड के जो विवाद लंबा समय से चलत रही से ओकर अंतिम रूप से समाधान हो गए है। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। तैयारी समाराज के प्रमुख और संदेशा काली पे नवा संदेशा लेके मिलबो, तब तक हमार टीम लो तो बिदागरी। जय जोहार। उतलंघा न्यूज द फ्यूजन टॉक समाचार ला सगा बना ली। यूट्यूब न्यूज चैनल अब सबो के अही बारी मोबाइल में खुसर के चिंगारी। उतलंघा के द मॉर्निंग टाइट सुगवा पहाती, आज के राशिफल, योग ध्यान के संगे संग सुघर विहिन्या के नवा रंग, सोर संदेश द बज। उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर बर रहो बेसबर। जिहाँ समस्या है वहाँ है निदान, दुनिया है अनजान, तेखर से रहते परेशान। उतलंघा के उधेड़ बूंद उधेड़ दी समस्या के जड़ला जड़ से। उतलंघा न्यूज के रंधनी द गवर्नमेंट खाऊ खजाना, रंग रंग के स्वाद बर मन लपलपाए, बता आज का खाए जाए। बहुत तेजी से जन जन से जुड़ैया उतलंघा न्यूज के एक निर्भीक प्रस्तुति मेडली खदर मसर दो टूक बात करके धुर्रा उड़ा दी, संसो टेंशन ला ठिकाना लगा दी। उतलंघा न्यूज के द प्रोलॉग कोट का बाबू काम बोलता है, मिलो ओखर से जिन जीना सिखा दे, नवा रद्दा दिखा दे, हमर मिलना आप मनबर प्रेरणा। वर्ल्ड वार माथी उतलंघा के खिबड़ खबर मा हो ही राजनीतिक घमासान, ले जाही सबके खबर। उतलंघा के सोशल मीडिया ना ओला कहो ना एखर सुनाओ, हमर से जुड़ाओ और आगे बढ़ाओ।